मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना खोल के हम दिखा देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम। तो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए आज का क्लास काफी धमाकेदार क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 2 का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यानी इस चैप्टर से आज तक जितना भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है, जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा है, उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में देख लेंगे। तो आज का वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है। ऐसा वीडियो आज तक यूट्यूब पर पहली बार अपलोड हो रहा है, तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज इस चैप्टर का पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, परीक्षा का टाइम बहुत नजदीक है और आपके पास समय बहुत कम है, तो हम आपकी भलाई चाहते हैं। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। काफी शानदार क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा था कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा के अनुसार। काफी शानदार क्वेश्चन है। खोखा के अनुसार, खोखा आपको पता होना चाहिए कि सेन साहब का लड़का कौन था, खोखा था, ठीक है ना। एकदम काफी शानदार क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चनों को रिवीजन करते हुए चलिएगा, नहीं तो परीक्षा में दिक्कत होगा आपको। अगर इसमें से लगभग आधा मतलब आधा नहीं 50-40% क्वेश्चन सेम लड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं हम सभी को इस वीडियो में ला दिए हैं। ऐसे ही लड़के, काफी शानदार क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो काफी शानदार क्वेश्चन, किस पात्र ने कही है, तो सेन साहब ने कहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, मवाली बनते हैं। 2018 क्वेश्चन है, तो आपको हर हाल में इसको रिवीजन कर लीजिएगा। काफी शानदार क्वेश्चन है यह, आने की पूरी संभावना है। जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें आने की पूरी संभावना, गारंटी हम दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो सभी का रिवीजन करिएगा, काफी आसान क्वेश्चन है, 1 से 2 बार देखिए आपका रिवीजन हो जाएगा। खोखा के दांत किसने तोड़े। काफी शानदार क्वेश्चन, खोखा के दांत किसने तोड़े, तो आपको बताना है मदन ने। और कितने दांत तोड़े, 2 दांत। परीक्षा पूछता है मदन ने खोखा है कितने दांत तोड़े, 2 दांत। और किसने तोड़े, मदन ने, ठीक है ना। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1916 में हुआ था, आपको याद रखना है। काफी शानदार क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना इस क्वेश्चन की। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको एकदम गारंटी के साथ क्वेश्चन, इधर उधर क्वेश्चन हम नहीं लाते हैं, लाते हैं वही जो परीक्षा में, ठीक है ना। सेन साहब की कार की कीमत है। तो सेन साहब की कार की कीमत पूछ रहा है, कीमत कितनी थी उनकी कार की। सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500 रुपया। 7,500 रुपया उनकी कार की कीमत थी। काफी शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार यह क्वेश्चन आते रहता है, 2019 में भी आया है, ठीक है ना। आगे बताइए, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो सेन साहब की आंखों की तारा का बात करें तो खोखा था। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, खोखा था। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। काफी शानदार 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बताइए, काफी शानदार क्वेश्चन आएगा है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है। मोटर को सेन साहब की एक कार थी, तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो डैश से, किससे खतरा हो सकता है। 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन 2019 में आया था, तो इसका राइट आंसर होगा खोखा से ही खतरा था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। शानदार क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत जो कहानी के रचयिता है, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है ना। काफी शानदार क्वेश्चन है, 20 के दांत जो कहानी है इसके रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। परीक्षा में पूछता है 20 के दांत क्या है, निबंध है, कहानी है, कविता है, क्या है, तो कहानी है। 20 के दांत कहानी है, जिसके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। काफी शानदार क्वेश्चन है, और इनका जन्म 1916 आपको याद रखना, 1916 में हुआ था। काफी शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम जितना हो सक रहा है अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी मेरे छोटे भाई बहन का समय बर्बाद ना हो, नहीं तो देखिए बर्बाद करेंगे तो काफी दिक्कत होगा, हमको भी दिक्कत होगा, आपको भी दिक्कत होगा। तो हम चाहते नहीं है किसी भी तरह से आपका समय बर्बाद हो। चलिए, सीमा
रजनी, आलो, शेफाली, आरती, जो पांचें किसकी बहनें थी? तो इसका राइट आंसर है खोखा की। ये पांचों जो लड़की थी किसकी बहन थी? खोखा की। और खोखा कितनी बहन थी? 5 बहन थी। कितनी बहनें? 5 बहनें, जिसका नाम परीक्षा में कभी कभी सब्जेक्टिव में आता है तो इसको लिखना पड़ता है। सीमा, रजनी, आलो, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। बस नाम याद करिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। नाम आसान है, एक बार 2 बार रिवीजन करिए और नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। काफी शानदार क्वेश्चन है। बताइए, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। पूछ रहा है कि मैं तो खोखा को, किसको? खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह जो पंक्ति है किसने कहा है? तो सेन साहब ने कहा है। सेन साहब खुद बोले हैं कि मैं जा रहा हूं इसको इंजीनियर बनाने। किसको? खोखा को। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बताइए, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। अभी हमने जस्ट बताया कि 20 के दांत परीक्षा में पूछता है, निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र या डायरी है, तो कहानी मारना है आपको। 20 के दांत एकदम कहानी, एकदम 20 की कहानी मार देना। 20 के दांत, 20 कहानी, 20 कहानी, एकदम कहानी है, ठीक है ना। 20 के एकदम कहानी, 20 के दांत कहानी, ठीक है ना। बताइए आगे वाला क्वेश्चन। देखिए मच्छर बैठ गया, उठ जा जल्दी मच्छर, नहीं तो मच्छर की वजह से हमारा बोर्ड ही काम नहीं करता है। तो मच्छर को हमको काफी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है हमको भी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। क्वेश्चन काफी आसान है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो आपको बताना है मार। एकदम मार खाते रहता था, मार खाना मामूली बात थी उसके लिए, ठीक है ना। काफी शानदार क्वेश्चन है, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। एकदम जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे एकदम शानदार क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अपने आप में एकदम बारूद है। देखिए परीक्षा में हर बार कई बार लगातार आने वाले प्रश्न, परीक्षा में हर बार कई बार और लगातार आने वाले प्रश्न, यहाँ देखिए लिखा है रट लो। ये सभी क्वेश्चनों की आने की पूरी संभावना है, तो आपको इसको रट लेना है, हर हाल में रट लीजिएगा, इसको छोड़ के नहीं जाना है परीक्षा में, हर हाल में कंप्लीट कर लीजिएगा। हो सके तो इसको नोट्स भी कर लीजिएगा, ताकि काफी लाजवाब क्वेश्चन है सभी। आगे बताइए, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? परीक्षा में देखिए कई बार पूछा, 22 में भी 23 में भी एकदम धकाधक पूछा है क्वेश्चन। तो सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो नासमझ थी। कैसी थी? नासमझ। सेन साहब की 5 लड़कियां नासमझ थी, ठीक है ना। एकदम फटाफट हम आंसर ही बता रहे हैं, क्योंकि जितना हो सके समय कम लगे और कम समय में ज्यादा हम लोग पढ़ाई कर सके। देखिए हम भी आपकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि कम समय में बच्चों को ज्यादा मिले और ज्यादा पढ़ें और अच्छा रिजल्ट लाए। चलिए, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया? काफी शानदार क्वेश्चन। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है? यह क्वेश्चन देखिए 23 में पूछा है, 24 में पूछा है, 23, 24 और 25 में पूछ सकता है। जैसी मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार रिपीट करते हैं, ठीक है ना। तो यह किस लिया गया? तो आप बताना मौत का नगर से। मौत का नगर एकदम याद रखना, मौत का नगर। किसका नगर? मौत का नगर। 20 के दांत मौत का नगर। एकदम देखिए, एकदम मौत। देखिए 20 रहेगा तो मौत होगा। 20 जब सांप 20 छोड़ देता है तो मौत हो जाता है। सांप 20 छोड़ेगा, मौत 20 मौत बहुत एकदम रट लीजिएगा। 20 के दांत किस शीर्षक के संग्रह से लिया गया है? तो मौत, ठीक है ना, मौत का नगर। वाकिफ, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? कहानी में आपको मिला होगा। वाकिफ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है परिचित होता है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? परिचित। अपने आपने और पढ़ा होगा सही से, आपको मालूम होगा। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी याद कर लीजिए, ठीक है। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? उनके जीवनी पढ़ती रहेगा, ठीक है ना। सभी लेखकों की कम से कम जीवनी आप हर एक दूसरे दिन पर रिवीजन करते रहेगा, तभी जाके मजा आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम पूछ रहा है, तो उनकी माता का नाम आपको याद होना चाहिए, रत्नावती शर्मा था। रत्नावती शर्मा, उनकी माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। काफी शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर। मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था आपको बताना है। गिरधर का। मदन गिरधर का बेटा था। मदन किसका बेटा था? गिरधर का, ठीक है ना। काफी शानदार क्वेश्चन, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बताइए, सेन साहब कितनी लड़कियां थी? अभी हमने बताया, 5 का नाम हमने नहीं बताया। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। आपको याद रखना है, सेन साहब की 5 लड़की। देखिए हम केवल आंसर ही बता रहे हैं ताकि समय कम लगे, क्योंकि परीक्षा का समय नजदीक है। अगर हम चाहते तो क्वेश्चन पढ़ते, फिर चारों ऑप्शन पढ़ते, फिर उसमें सेलेक्ट करते, लेकिन बच्चों की भलाई को सोचते हुए हम क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसमें पढ़ना हुई जो परीक्षा में है, समय बहुत कम है आपके पास। देखिए इसमें केवल 19 ऑब्जेक्टिव ही आज तक पूछे हैं।
आपके इस चैप्टर से केवल 19 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे हैं। हमने पूरा कोशिश किया है, 2-3 प्रकाशन का बुक लेके हम बैठे थे, लगभग इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से मिले। ठीक, लगभग 19 क्वेश्चन है, आपको हर हाल में इतना कम से कम 19 ऑब्जेक्टिव क्या रखा है, कुछ नहीं, आप 1-2 बार देखिए याद हो जाएगा। चलिए कुछ सब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछता है। देखिए ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछने वाले क्वेश्चन है, अगर आप चाहिए तो इसका आंसर भी हम ला देंगे अगले वीडियो में। तो सभी बच्चे कमेंट करें कि सर इसका हमको आंसर भी चाहिए, तो हम अगले वीडियो में लाएंगे इसका आंसर। ठीक, अभी पहले क्वेश्चनों को हम केवल बता दे रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन भी आई हैं। ठीक, 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो 20 के दांत कहानी के शीर्षक की क्या करना है, आपको सार्थकता स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछता है, 2019 में 2016 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार ने क्या बताना चाहता है। तो मदन और जो ड्राइवर के बीच जो झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, उसमें कहानीकार क्या बताना चाहता है, तो आपको इसका आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना। खोखा किन मामलों में अपवाद था। देखिए धक्काधक पूछा है 11, 14, 19, या क्वेश्चन धक्काधक पूछा है खोखा किन मामलों में अपवाद था, इसका आंसर तैयार कर लीजिएगा। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, 2021 में क्वेश्चन पूछा है और आने की पूरी संभावना है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये सभी क्वेश्चनों की आने की पूरी संभावना है, पूरी। देखिए सभी क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन हम लाए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं एकदम VVI क्वेश्चन, VVI, क्योंकि इधर उधर क्वेश्चन हम आपको नहीं बताते हैं। पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए। ठीक, हमारा मानना है, क्योंकि आखिरी समय है। ठीक है ना, आपने जो ज्ञान बढ़ाने वाली समय था उसको आप क्या किए, गवा दिए। अब आखिरी के महीना दिन बचे, इसमें पढ़िए, दबा के पढ़िए। 20 के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें, एकदम तर्कपूर्ण उत्तर देना है कि 20 के दांत कहानी के नायक कौन है। ठीक है ना। 14, 17, 22 एकदम धक्काधक क्वेश्चन पूछा है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आई क्वेश्चन 6 नंबर, देखिए दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, एकदम VVI दीर्घोत्तरी है। चलिए इस क्वेश्चन को हर हाल में आप तैयार कर लीजिए, काफी शानदार क्वेश्चन होने वाला है दीर्घोत्तरी क्वेश्चन। ठीक, देखिए कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, आपसे पूछ रहा है। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहता है, 20 के दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। एकदम क्वेश्चन पूछा, कभी कोई क्वेश्चन 2 नंबर भी आता है, 5 नंबर भी दे देता है। 17, 21, 23 एकदम धक्काधक क्वेश्चन पूछा, एकदम VVI क्वेश्चन है, VVI। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें चाहे तो M भी जोड़ सकते हैं, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, काफी शानदार क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं हर हाल में आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए एक और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, काफी प्यारा दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की इसकी पूरी संभावना है। 2012 का क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें, सारांश लिखना है, यानी उस कहानी को जितना हो सके संक्षेप में लिख के आपको समझा देना है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना। कहते हैं कि जहां तेरी याद ना हो तन्हाई किस काम की, जहां तेरी याद ना हो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे खुदाई किस काम की। बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल की ओर, बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल की ओर, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे ऊंचाई किस काम की। तो आप मंजिल की ओर जाइए, आपको अभी पढ़ना है, आपका मंजिल है बोर्ड एग्जाम। आपका मंजिल क्या है, बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है, बोर्ड एग्जाम में जाके आपको अच्छा स्कोर करना है, आपका यह मंजिल है। तो एकदम दबा के पढ़िए, जितना हो सके 100% आप पढ़ाई पे दीजिए, तभी जाके आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। हम हर एक चैप्टर 22 चैप्टर का ऐसे ही वीडियो ला रहे हैं, तो आप वीडियो को, चैनल को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप चैनल पर नए हो तो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।